ओम श्री परमात्मने नमः। शरीर और मन ये दो चीज़ें प्रत्यक्ष हैं मनुष्य के पास। शरीर की ज़रूरत मकान, वस्त्र, भोजन, आवास, औषधि, विश्राम, कार्य और निद्रा आदि ETC हैं। मन की क्रियाओं में मन का चिंतन करना, मनन करना, इच्छा करना और मन की भावनाएं, जो जिस स्तर पर मन है, मन की भावनाएं हैं, उस स्तर से मनुष्य अपने जीवन को जीता है। लेकिन शरीर और मन के परे मात्र योगी होता है योग साधना से, और शांत एक रस आत्मा में स्थिर हो जाता है। इसलिए योगी को स्थित प्रज्ञ कहा भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम स्थित प्रज्ञ बनो, ठहर जाना, स्थायित्व ले लेना। संसार में लोग जीवन को जीते हैं, वो भावनाओं के वेग में जीते हैं। जैसे सागर में लहरें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, ऐसे मन में भावनाएं आती जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। एक सन्यासी महाराज थे और वो एक राजा के यहाँ सेवा में रहते थे। कोई बड़े राजा के, वैभव संपन्न समृद्धशाली राज्य था उन राजा का। अब उनके अनुकूल कोई आचरण हो तो वो खुश हो जाते और उसको कुछ न कुछ गिफ्ट, आहार दे देते, और कोई उनके विपरीत प्रतिकूल व्यवहार करता तो वो कुपित हो जाते। वो किसी का सामान उठा के फेंक देते, किसी को राज्य से बहिष्कृत कर देते, किसी को निष्कासित कर देते। फिर धीरे धीरे राजा थोड़ा, जो सन्यासी थे, वो सन्यासी तो थे ही, अध्यात्म थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ रखा था, थोड़ा ध्यान करने लगे वो। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि ये मेरी प्रवृत्तियाँ ऐसी क्यों हैं कि जो मेरे अनुकूल चलता है तो मुझे उससे खुशी हो जाती है, हर्ष होता है, प्रेम हो जा रहा है। प्रतिकूल चलता है तो मेरा मन उसका विरोध करता है, द्वेष करता है, मैं उसके खिलाफ हो जाता हूँ, मेरा स्वभाव उसके खिलाफ हो जाता है। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि वो द्वैत बुद्धि में जी रहे हैं, टू डायमेंशन की दुनिया में जी रहे हैं, वो द्वैत में। उन्हें अपनी कमजोरी साफ साफ दिखी, लेकिन वो ध्यान करने लगे थे, और ध्यान करने के कारण ही ये संभव हो पाया कि वो अपने मन के अंदर प्रवेश किए, अंतर्मुख हुए, मन के स्वभाव को उन्होंने नापा तोला, और बाद में जब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि मेरी ये दुविधा, द्वैत की स्थिति, ये दुख का कारण है, ऐसा क्या किया जाए कि हम अद्वैत हो जाएं, ऐसा भाव उनके मन में आया। जैसे ही ऐसा भाव उनके मन में आया, वो विरक्त होके राजा का राज्य छोड़ के और निकल गई। काफ़ी लंबे समय तक भ्रमण के बाद एक सन्यासी, अच्छे गुरु मिले उन्हें नर्मदा के किनारे, क्योंकि संत महात्मा तीर्थों में ही रहते हैं, तपोस्थलियों पर रहते हैं। आत्मज्ञानी तो वनों में, नदियों के किनारे एकांतवास में ही रहते हैं, बीहड़ वनों में रहते हैं। तो वो गुरु जैसे ही मिले, उन्होंने कुछ समझाया, बताया, ध्यान की विधि सिखाई, ध्यान दिया, भक्ति सिखाई, अंतर्मुख होके मन को और भावनाओं के पार जाने की प्रक्रिया सिखाई। तो वो जो राजा के राज्य में काम करने वाले सन्यासी महाराज थे, वो बहुत प्रभावित हुए उस सन्यासी गुरु से।
और वो साधना करने लगे। साधना करते करते 15 साल 20 साल बाद उन्होंने अपने अंतर मन में निर्विकल्प समाधि की अवस्था पाई। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, आकाशवत रहनी, शांत सम स्थिर था। जब उस अवस्था को पाए तो आनंद मग्न हो गए, आनंद से विभोर हो गए और बोले कि ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सका कि इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी पवित्रता मेरे ही अंदर है। मुक्ति, निर्वाण, शांति मेरे ही अंदर है। अज्ञान और ज्ञान तो मेरे ही अंदर है। जीवत्व और ईश्वर मेरे ही अंदर है। और थोड़ी सी और साधना की और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तदा दृष्टा स्वरूपे वस्थान, और दृष्टा भाव को प्राप्त हो गए, परम मुक्त हो गए, परमहंस हो गए। तो दुनिया ना जान सकी, लेकिन वो खुद स्वयं को, स्वयं की द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो मन के पार चलो। एक संसारी मनुष्य भावनाओं के तल पर देखता है, दूसरे व्यक्ति को रीडिंग करता है, स्टडी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका बैंक बैलेंस क्या है, इसका मैनेजमेंट, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। आजकल शादी मैरिज का समय चल रहा है तो लोग लड़की वाले देखेंगे, लड़का कितना कमाता है, उसका जॉब क्या, उसका बैकग्राउंड क्या, क्या करता है, उसकी सिचुएशन क्या है, सारी छानाबीन करने के बाद जो है फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो परमात्मा भी देखता है छानबीन करके कि ये भक्त है कि नहीं, इसमें अनुराग है, प्रेम है, समर्पण है, भाव है, मेरे लिए कितना सह सकता है। जब परमात्मा की कसौटी में भक्त खरा निकलता है तो परमात्मा उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अपना स्वरूप दे देता है। भक्त भी परमात्मा की कसौटी करता है कि जिसके लिए मैंने अपने माता पिता परिवार सब कुछ त्यागा, जड़ संसार को त्यागा, भौतिक जड़ वैभव त्यागा और जंगल में मैं पड़ा हूँ, क्या कोई वो परमात्मा जैसी शक्ति है, ईश्वर तत्व है जो मेरा योगक्षेम कर सकेगा। शास्त्रों में तो लिखा ही है कि करऊँ सदा तिनकी रखवाली, जिमी बालक राखे मैं तारी, योगक्षेम बहाम में हूँ। जो कोई समर्पित होता है मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। तो पूरा जो फंडामेंटल है अध्यात्म का वो इस बिंदु पर है कि हमारी भी कसौटी हम करें परमात्मा की, और वो परमात्मा हमारी कसौटी में खड़ा हो और हम उसकी, तब सत्य भाव खा जाएगा। तो वो सन्यासी जो था वो मन के पार चला गया, भावनाओं से मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूपस्थ हो गया। लेकिन सन्यासी के शरीर को जब लोग देखें तो बड़े प्रभावित होंगे, कहें कितना शांत महात्मा है, कितना चित्त में इनके शांति है, कितना संयत है, कितना संतुलित है। और धीरे धीरे वो लोग जानने लगे कि ये महापुरुष है। लोग सेवा करने लगे, लोगों में भाव पैदा हो गया, लोग आने जाने लगे, सेवा करने लगे, लोगों को भी उनके सानिध्य से, उनके प्रवचन से शांति मिलने लगी। तो द्वैत में पूरा संसार है, प्रकृति में अहम प्रकाश सर्वस्यम योग माया समावृत्ता, मूढ़ो अभी न जानाति परम भाम अव्ययम। लेकिन योग साधना करके योगी अद्वैत हो जाता है, अद्वैत ही परमात्मा है, और उसी अवस्था में परम शांति, परम मुक्ति, परमानंद प्राप्त हो गया। अब चाका कछु न चाहिए सोई सहनसा। और वो अद्वैत अवस्था को पाने का अधिकार हर साधक को है, ध्यान के निरंतर अभ्यास से संभव है। जो कोई निरंतर ध्यान करेगा, जप करेगा,
और जप और ध्यान करने के लिए सबसे पहले है एकांत में अभ्यास करना है, इंद्रियों का संयम करना है, खाने पीने पर संयम करना है, अल्प आहार लेना है और सतत अभ्यास करना है। अभ्यास वैराग्य वृत्ति तन्निरोधा, और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, दृष्टा प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही योग है अध्यात्म में। तो आप जो है अभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो, आप भावनाओं में बहक रहे हो, आपका मन गति कर रहा है प्रकृति में, माया में, भावनाओं में। जब ये मन परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, मन अद्वैत हो जाएगा, तब आप योगेश्वर कहे जाओगे, योग से युक्त, योग से संयुक्त। तो वो सन्यासी महाराज वे समाज का भला किए, समाज को धर्म साधना सिखाए और बाद में वो निर्वाण को उपलब्ध हो गए थे। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें भी जो है वो सन्यासी महाराज की तरह साधना ध्यान अभ्यास करके अपनी मुक्ति के लिए जतन करना है। और परमात्मा की भक्ति करके ही मुक्ति मिलती है। अध्यात्म है ही इसलिए कि जो तुम्हारे मन में जो छटपटाहट है, जो पीड़ा है, जो वासना भरी है, सब खत्म हो जाए और वहाँ परम शांति स्थापित हो जाए, वहाँ मोक्ष स्थापित हो, निर्वाण। ओम श्री परमात्मने नमः।